रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मेडिकल शोबे की तालीम में यूनिवर्सिटी की खिदमात मजमूई कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि शोबा सेहत से मुतल्लिक पॉलिसियों में बीमारियों के इलाज के साथ बचाव में भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वक्त से पहले बीमारियों से बचाव और बरवक्त तशखीस से सेहत के निज़ाम पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड बलूम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाना के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड बलूम की मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के हवाले से तर्जुमान अमरीकी सफारत खाना ने बताया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और अमरीकी सफ़ीर के दरमियान अफगान मुहाजिरीन की अमरीका में आबादकारी पर बातचीत की गई। पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफें हैं जो जुल्म मिटाता और सच्चाई को अयां करता है। अल अजीजिया और एवन फील्ड मुकदमात में नाहक सजाओं के खिलाफ कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली नाइंसाफी के स्याह दौर में निज़ाम अदल पर लगने वाले धब्बे को धोने की तरफ एक कदम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हमारी आवाम खुसूसी तौर पर नौजवान नस्ल पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ जारी प्रोपोगेंडा के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करें और इसका मुकाबला करें। नायब अमीर जमात इस्लामी को साबिक मेंबर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद असलम ने गजा मार्च की तैयारियों के सिलसिले में इस्लामाबाद की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिलों का दौरा किया और शहरियों से मुलाकात की। उन्होंने इतवार को तारीखी गजा मार्च में शिरकत की दावत दी और शहरियों में हैंड बिल तकसीम किए। इस मौका पर कारकुनान की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। पाकिस्तान रेलवेज लाहौर डिवीजन में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवेज मुलाजमीन सरापा एहतजाज। कराची से आने वाली बिजनेस एक्सप्रेस को रोक लिया और तनख्वाह दो काम लो के नारे लगाकर एहतजाज किया। मलिक मुबारक, शेख मोहम्मद फहद और दीगर की सरबराही में मुजाहिरीन ने मुतालबा किया, हमारी खून पसीने की कमाई से की गई तनख्वाहें हमें अदा की जाएं, नहीं तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। दूर मजदूर भाई भाई, दूर मजदूर भाई भाई, मर गया भूखा हाय हाय, मर गया भूखा हाय हाय, मर गया भूखा हाय हाय, खा दो सुबह दा भूखे हाय हाय, सुबह दा भूखे हाय हाय। पाक वतन में कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ यौम सियाह मनाया गया। शहरियों समाजी तंजीमों ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने हाथों में कश्मीरी परचम थाम कर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। शुरका का कहना था कि कश्मीर पर 76 साल से जारी भारत के कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान कौम यकजुबान है। डिप्टी कमिश्नर पाक वतन सादिया मेहर ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत दिलवाने के लिए किरदार अदा करें। रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, समाजी तंजीमें और शहरी कसीर तादाद में शरीक थे। कश्मीर इस वक्त एक बड़ी जेल का नक्शा पेश कर रहा है, जहाँ पे खवातीन, बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे वहाँ के कश्मीरी भाई जुल्म और बर्बरियत की चक्की में पिस रहे हैं। अक़वाम आलम और OIC और पूरी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बना हुआ है। तमाम इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करते हुए जो आर्टिकल 35A और 375 को एब्रोगेट किया गया है और कश्मीरियों का जो एक खसूसी हैसियत है, कश्मीर की जो एक खसूसी हैसियत है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। उस सिलसिले में हम उस चीज़ की मज़म्मत करते हैं और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह रहेगा। मुल्क भर की तरह लाड़काना में भी 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ आज यौम सियाह मनाया जा रहा है और जिला भर में रैलीज निकाली जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़िशान अहमद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाड़काना से प्रेस क्लब तक कश्मीर के हक में और भारतीय गैर इंसानी इक़दाम के खिलाफ अजीमुल शान रैली निकाली गई। रैली में डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस के आला हुकाम समेत दीगर अफसरानों, जवानों समेत स्कूलों कॉलेज के तुलबा, असातिज़ा, मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, मजहबी तबका, सिविल सोसाइटी, आम शहरी और सहाफ़ी हजरात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर शुरका ने कहा कि भारत ने कश्मीर के हक में खुद अरादियत को
غصب کرتے ہوئے کشمیریوں پر مظالم ڈھائے، مگر اس کے باوجود کشمیریوں کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کھڑی ہے اور بھارتی رویے اور غیر قانونی قبضے کے خلاف ہے۔ آخر میں ملک پاکستان کی سلامتی اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ کشمیر جہاں ممکن کونے جناب صدر مجھے قابل احترام استاد صاحبوں اور شاگرد ساتھیوں السلام علیکم۔ سبق سب قدری جاؤ کشمیر جیندو اج ماں سے موقع ملو ہے تو کشمیر سے کچھ گالایا سو سائن تاریخ گواہ کشمیر مانے جی کا پلیر آئے سسویا جی کو انلا قائد جو کو مانل ملک کا اقبال جو کو خواب یا یہ چوانتا کشمیر سندھ جے حیات آخری لطیف جے سونے دیس وانگو سنو دیسا پر افسوس سا جوان تو تپوئے تا حقیقت میں اج جے مسلمانن جے اصل غیرت جے دنیا جے بے ضمیر معاشرے میں آزادی جو روح جو سائیں وہی کشمیر جناب اعلیٰ کہ دے افسوس جو مقام اللہ جے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جسم چیو اے فرمایا تے جسم جے میں درد ہوندو آ پورے جسم سور محسوس کندو آ تے ماں عرض کیاں تے کوئی اج چھا تھیو دنیا جے مسلمانن کے جے قوم جے ایک عضو نہ پر سندھ میں درد آ تے فلسطین جو درد کتے عراق جو درد کتے افغانستان جو درد کتے کشمیر جو درد مسلمانن کے چھوڑن کو محسوس کرنا پر آج سندھ جے ننڈن غیر من بچن دنیا جے ظالم خاص کرے ہندوستان کے للکارو آئے اے مدبوس امرن جستان سے سی میں سا اسا مسلمان کے اکیلو نہ چھڑینا سے اے کشمیر جا مسلمان اسان جے سا رت جو ایک کوڑو آواز سا گڈو آئے آخر میں مائی شہر جے کوئی جگہ جنت اسا وقت جا پیر منصور آیوں کئی بار جیندا مرندا آیوں رگو۔ سمندری میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ منایا گیا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا اور جس میں انجمن تاجران کے نائب صدر اسد عباس جاوید نے بھی شرکت کی۔ انتظامیہ کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ سلیمان منشا کا کہنا تھا کہ 27 اکتوبر 1947 مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ بھارت نے غیر قانونی طور پر اپنی افواج مقبوضہ کشمیر میں داخل کر کے ریاست جموں کشمیر پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ ہمارے یکجہتی کا دن ہے۔ ہم کشمیری عوام کی ظلم کے خلاف اس جنگ میں ان کے ساتھی ہیں اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور بھارتی بربریت اور ظلم کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ سیالکوٹ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے کشمیر پر بھارتی تسلط کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کچہری چوک سے چیمبر آف کامرس تک ریلی نکالی گئی اور کشمیریوں کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مصطفیٰ علی کی اس رپورٹ میں۔ سیالکوٹ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام یوم سیاہ کی مرکزی تقریب کچہری چوک سیالکوٹ میں انعقاد پذیر ہوئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سید اسد رضا کاظمی سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سیالکوٹ سید اسد رضا کاظمی نے کہا 27 اکتوبر 1947 میں بھارتی فوج نے اپنی فوج کو کشمیر میں داخل کر کے اس پر غاصب ہو گیا اور مقبوضہ جموں کشمیر میں اب تک ناجائز قابض ہے۔ 27 اکتوبر کو پاکستان اور کشمیر میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک آزادی کشمیر کی اخلاقی سفارتی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے اور بھارتی فوج کے کشمیر میں روا رکھے جانے والے مظالم کا نوٹس لے۔ تقریب سے اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ غلام سرور نے کہا کہ بھارت کے جارحانہ عزائم خطے میں امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ بھارت کی جانب سے ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پاک فوج دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے جو دشمن کے مذموم عزائم کو خاک میں ملانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تقریب سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور اسکولوں اور کالجوں کے بچوں نے کشمیری نغمے پیش کیے۔ تقریب کے آخر میں ریلی نکالی گئی جو ایوان صنعت و تجارت پر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکائے ریلی نے پاکستانی اور کشمیر پرچم اٹھا رکھے تھے۔ آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔
मुल्क भर की तरह हाफसाबाद में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर सुंदस अरशाद की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में दीगर अफसरान और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शफकत अली पहलवान से। जी शफकत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज भारत की जानिब से जो कश्मीर पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, इस हवाले से आज 27 अक्टूबर डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदर अरशाद की जानिब से रैली जो है वो निकाली गई है और वो इसकी क़यादत कर रही है। मज़ीद उनसे जानते हैं वो कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के हवाले से क्या कहते हैं। जी, जिस तरह आपने बताया कि आज हम यौम सियाह को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और इसमें हम इसी बात की यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हम कश्मीरियों पे जो मज़ालिम हो रहे हैं, भारतीय मज़ालिम हो रहे हैं, उनकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इस बात को हर फोरम पे उठाना चाहिए ताकि हम इसका मामले का किसी सोल्यूशन की तरफ जा सकें। थैंक यू जी। ये अपना बाजू पर काली स्याह पट्टियाँ जो वो बांध कर कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए आज उन्होंने रैली का इनकार किया। इनका कहना है कि हम कश्मीर के लिए हम उनके साथ हैं, कश्मीर हमारी शार आ गया, हमारा खून का हर कतरा तक कश्मीर के लिए हाजिर है। तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम बरतानवी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सरपरस्ती शैडो मिनिस्टर मिस जेस फिलिप्स ने की, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया राजा फ़हीम कियानी ने सर अंजाम दी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम बरतानवी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में एक अहम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसकी सरपरस्ती शैडो मिनिस्टर मिस जेस फिलिप्स ने की, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया राजा फ़हीम कियानी ने सर अंजाम दिए। इस मौका पर मेंबरान बरतानवी पार्लियामेंट डेबी अब्राहम, चेयरमैन ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप ऑफ कश्मीर, एंड्रयू गेविन, चेयरमैन लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, किम लीडबेटर, यास्मीन कुरैशी, पॉल ब्लूमफील्ड, मोहम्मद यासीन, रिचल हॉपकिंस, साइमन लाइटवुड, मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाजिद खान, मुजम्मिल अयूब ठाकुर, शाइस्ता सफ़ी, मुश्ताक लाशारी, कौंसलर माजिद हुसैन, कौंसलर मोहम्मद नज़ीर और दीगर ने भारतीय मकबूजा खित्ता कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों, कत्ल गारत गरी, आज़ादी इजहार राय पर कदगन, कश्मीरी खवातीन की बेहुरमती, मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए कश्मीरी सियासी कैदियों की जल्द अज जल्द रिहाई का मुतालबा किया। मुकर्रीन का कहना था कि 76 बरस बीत चुके, अब कश्मीर पर महज तकारीर, सेमिनार्स और प्रोग्रामात की नहीं बल्कि अमली इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। We are here today in commemoration of the 76 years of the situation in Indian occupied Kashmir, to commemorate and remember the pain and suffering of the people in that area. But not just that, we are here today to work across the groups of people in this room, from people all across our country, from people exiled from Indian occupied Kashmir, to look for ways that we can make a change. We cannot just keep talking. We have to ensure that where human rights violations are occurring, that they are being investigated by, they are being able to be investigated by the UN, and that people can be held accountable for those human rights violations, but also to move the dial of the conversation so that we raise the voices of the people who are currently occupied, imprisoned, suffering terrible hardship in Indian occupied Kashmir. And we have all agreed as a meeting here today that we will act, and that we will take away actions. We will raise the voices of the women and girls in that area. We will push our governments, we will push our political parties, that we can't just sit by and let this continue. तमाम ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और कश्मीरी लॉबिस्ट ने भारत का कश्मीर पर नाजायज़ कब्ज़े को इलीगल कहा है और ये भी डिमांड की है कि वहाँ पर राय शुमारी कराई जाए और कश्मीरियों को उनका पैदाइशी और जायज़ हक़ दिया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया यूनाइटेड नेशन के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को मकबूजा कश्मीर में एक्सेस दी जाए और
और इसके अलावा जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज कमिट कर रही है उसको जल्द जल्द बंद करवाया जाए और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करवाया जाए। यासीन मलिक साहब को, आसियान दराबी साहबा को, शबीर शाह साहब को, मुसरत आलम साहब को, तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रहाई का भी मुतालबा किया गया। रहनुमाओं का कहना था कि जिस तरह मसला फ़लस्तीन को गुज़िश्ता 70 सालों से ज़ायद अरसे तक नज़रअंदाज किया गया, आज वही खित्ता जंगो जदल और तसादुम का मंजर पेश कर रहा है। इसी तरह मसला कश्मीर पर 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। अगर इस मसले को हल ना किया गया तो किसी भी वक्त खित्ते में जंग की आग भड़क सकती है। इसलिए अक़वाम आलम और माशी ताकतों को चाहिए कि न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी अमन के लिए मसला कश्मीर को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। चूनिया में पुलिस के अफसरान ने शहीद अकबर अली की कब्र पर जाकर फूलों की चादर चढ़ाई, गार्ड ऑफ ऑनर गुलदस्ते पेश किए और इसाले स्वाब के लिए फातिहा ख्वानी की। पुलिस अफसरान ने शहीद के घर जाकर फैमिली से इजहार ताज़ियत की और शहीद की मुल्की सलामती पर दी गई कुर्बानी को सराहा। शकरगढ़ में जिले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा, DPO राना ताहिरुर्रहमान खान ने की। DC सैयद हसन रजा का कहना था कि 76 साल कबल 27 अक्टूबर को भारत ने मकबूजा कश्मीर में ज़बरदस्ती अपनी फौज दाखिल की। पूरी आलमी बरादरी कश्मीरियों के होने वाले जुल्म के खिलाफ खामोश है। हमें उस स्याह दिन की याद दिलाता है जिस दिन इंडिया ने अखंड भारत की सोच लिए हुए इस जन्नत नज़ीर इलाके में अपनी गासबाना फ़ौज को दाखिल कर दिया था जो कि पाकिस्तान का हिस्सा थी। उस दिन से लेकर आज तक 76 साल गुजर चुके हैं। कश्मीर की माएँ बहनें और बेटियां उस आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि जिसका वादा अक़वाम मुत्तहिदा ने आज से 74 साल पहले किया था कि कश्मीर की उमंगों का, कश्मीर की जो ख्वाहिश, कश्मीरियों की ख्वाहिशों का फ़ैसला इस्तिस्वाब राय के मुताबिक किया जाएगा और कश्मीरियों को अपना हक़ खुद इरादी खुद दिया जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया अभी तक कश्मीरियों को उनका हक़ दिलाने में नाकाम रही है और इंडिया ने अपनी गासबाना सोच से कश्मीर को दुनिया की सबसे बदतरीन और बड़ी जेल में तब्दील कर दिया है। आज का दिन हमें उन कश्मीरियों की उन कुर्बानियों की याद दिलाता है जो कि वो पिछले 76 साल से दे रहे हैं। आज का दिन हमें हमारे लिए इस दिन हमें उस अहद का अदा करना है कि हमने मरते दम तक कश्मीरियों का साथ देना है और हमने मुल्क पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाना है और रहती दुनिया तक कश्मीर और पाकिस्तान कायम रहेगा। सीवरेज लाइन के तोसी मंसूबे पर काम के दौरान जहरीली गैस के बाइस मजदूर, ठेकेदार समेत मेन होल में जा गिरे। 3 जाँ भाग, ठेकेदार की हालत तशवीशनाक। तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अचानक हलाकतों पर घरों में कहराम मच गया। साबिक गवर्नर पंजाब की गोपांग बरादरी के सरदार से हलाकतों पर इजहार ताज़ियत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुदाबख्श अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी, तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ नवाई बस्ती रांझे खां में साबिक मेंबर कौमी असम्बली मखदूम मुर्तज़ा महमूद की तरक्याती फंड से सीवरेज लाइन के तोसी मंसूबा पर मजदूर खुदाई कर रहे थे कि उसी दौरान बंद मैन होल को खोलते ही जहरीली गैस के बायस काम करने वाले मजदूर 15 साल अजीज़, 35 साल दिलदार, 20 साल खमीर जो कि बस्ती रांझे खां के ही रहशी थे, ठेकेदार 30 साल खालिद समेत मैन होल में जा गिरे, जिन्हें मौके पर मौजूद अफराद ने अपनी मदद आप के तहत मैन होल से निकाल कर बेहोशी की हालत में तबी इमदाद के लिए शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने अजीज़, दिलदार और खमीर के मौत की तस्दीक करते हुए लाशें कार्रवाई के बाद तदफीन के लिए वर्षा के हवाले कर दी, जबकि कोट अद्दू से ताल्लुक़ रखने वाले ठेकेदार खालिद की हालत तिब्बी इमदाद के बावजूद तशवीशनाक बयान की जा रही है। एक ही इलाका और बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 3 जवां साल अफराद की मौत पर घरों में कहराम मच गया और इलाका भर की फ़ज़ा सोगवार हो गई। तरक्याती मंसूबे पर काम के दौरान मजदूरों की हिलाकत पर साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने गोपांग बरादरी के सरदार नूर जमान से टेलीफोन पर इज़हार ताज़ियत करते हुए वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। हिलाक होने वाले दिलदार और अजीज़ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जबकि खमीर अहमद की नमाज जनाजा आज सुबह बस्ती रांझे खां गोपांग में अदा की जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ खुदाबख्श अब्बासी, स्पेशल TV न्यूज़, सादिकाबाद।
شہر صادق آباد میں بھی سردی کی شروعات ہوتے ہی سوپ کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا. شہری سوپ کی چسکیاں لیتے نظر آ رہے ہیں. گرما گرم مشروبات بیچنے والوں کی دکان کیسے چل رہی ہے، مزید بتا رہے ہیں خدا بخش اپنی اس رپورٹ میں. موسم سرما کے شروع ہوتے ہی صادق آباد کے شہریوں نے گرما گرم سوپ پینے کے لیے سوپ کارنر کا رخ کر لیا اور مزے مزے سے گرما گرم سوپ کی چسکیاں بڑھتے نظر آ رہے ہیں. سردیوں کی آمد سے دکاندار بھی خوش نظر آ رہے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ سوپ سردیوں کی بہترین مشروب ہے جو خالص مسالہ جات سے تیار کیا جاتا ہے. شہری کہتے ہیں سردی میں گرما گرم مشروبات استعمال کرنے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بھی بچا رہتا ہے. سردی کے موسم میں گرما گرم سوپ پینے کا اپنا ہی مزہ ہے. ہم ادھر آ کے سوپ پیا ہے. سوپ کا بڑا اچھا ذائقہ ہے اور سردی کا آئٹم ہے سوپ پینا اور بہت اچھا ہے. ادھر آ کے ہم نے پیا ہے، بہت مزہ آیا ہے. سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے یہ سوپ بہترین ذریعہ ہے. لیسکو میں طویل عرصے تک خدمات سر انجام دینے والے افسران کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ریٹائرڈ ہونے والے افسران کی خدمات کے اعتراف میں اعزازی شیلڈ پیش کی گئی. لیسکو کے قابل افسران نے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہے. چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر کا کہنا تھا کہ دعا ہے قابل افسران اپنی آئندہ زندگی میں بھی ہمیشہ کامیاب و کامران رہیں. ریٹائرڈ افسران کا کہنا تھا کہ اس کمپنی کے دل سے شکر گزار ہیں جس نے ہمیشہ اپنے کام کرنے والوں کو عزت دی. کمپنی سے بہت کچھ سیکھا ہے جو ہماری زندگی کا اثاثہ ہے. آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ کے 25ویں میچ میں سری لنکا نے دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں دوسری کامیابی حاصل کر لی. سری لنکا نے انگلینڈ کا 157 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 26ویں اوورز میں بآسانی حاصل کر لیا.